अभी कुछ दिन पहले डेरा गाजी खान में एक 12 से 13 साल का एक लड़का था, उसको पुलिस ने जेल में डाल दिया। ज़ाहिर है पुलिस की इस हवाले से कोई गलती नहीं है। जिसने डलवाया ज़ाहिर है उसके हवाले से बात करते हैं। और मामला ये हुआ कि ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को बाहर आ रहे हैं, तो उसके ज़ाहिर पोस्टर लगे हुए हर शहर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर ज़ाहिर लगा। उनके जो चाहने वाले हैं, बहरहाल पॉलिटिकल लोग हैं, उनका हक है, वो उन्होंने लगाए हैं। तो उस बेचारे ने ज़ाहिर है तो उसने फाड़ दिया एक पोस्टर। अब उसके ऊपर पहले तशद्दुद किया गया। डेरा गाजी खान के जो MPA साहब हैं सैयद अब्दुल अलीम शाह, आई नो कि इनका नाम सैयद अब्दुल अलीम शाह यहाँ पर लेना चाहिए या नहीं, बहरहाल अलीम शाह साहब, ठीक है जी। अलीम शाह साहब यहाँ से 2 दफ़ा MPA बने हैं, नून लीग के हैं। वो अवैस लिगारी साहब के खासम खास हैं। वो उन्हीं से सियासत सीखते हैं, उन्हीं को वो अपना गुरु मानते हैं, उसी की छत्र छाया के नीचे वो अपनी सियासत करते हैं। तो बहरहाल उसी की झलक फिर हमें नज़र भी आती है। तो ये इन्होंने एक बच्चे को पोस्टर फाड़ने के ऊपर जेल डलवा दिया। फिर उसके बाद इनसे ज़बरदस्ती का एक पैगाम, मतलब इसको कहा जी आप वीडियो बना के दें कि मुझे एक और जो मेरे मुखालिफ MPA है हनीफ पिताफी, उसने मुझे कहा है कि मैं इनके पोस्टर फाड़ूं। अच्छा, उनके वालिद ने कह दिया जी हम हलफ देने को तैयार हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है, हमें तो ख़ुद इन्होंने कहा है कि ये बात आप बोलें। तो सैयद अलीम शाह साहब डेरा गाजी खान के अंदर जब पहली दफ़ा MPA बने थे, तो लोगों को, शहर के लोगों को थोड़ा उम्मीद ये थी कि हम सरदारी निज़ाम से बाहर आ गए हैं। तो DG खान के अंदर, ये वैसे पूरे मुल्क के अंदर थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि ये जो मिडिल क्लास जब आती है, ये उन सरदारों से भी बुरी साबित हो रही है। किसी जगह अच्छे हैं, लोग आए हैं, वो सेट हो गए, उन्होंने सरदारी निज़ाम को धकेल दिया है पीछे। लेकिन हमारे यहाँ हम जिस तरह डेरा गाजी खान में बैठे हैं, राजनपुर, इस तरह में, यहाँ पर अगर कोई किस्मत से ऊपर आ भी जाता है तो वो माशाल्लाह जो है ना, वो सरदार से भी, वो सरदारों का भी सरदार साबित होता है। अब इस तरह का तशद्दुद जहाँ पर जितने भी सरदार हैं उन्होंने डायरेक्टली कभी भी नहीं करवाया। ये काम एक मिडिल क्लास के MPA साहब ने करवा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, अब उसके ऊपर फिर लोगों से करवाया जा रहा है, नहीं जी हमने ये बात नहीं की जी। फिर उसके बाप के ऊपर दबाव दिया जा रहा है जी आप इसको, आप ये डिनाई करें जो आपने एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया है। सरकार, सैयद साहब, अब ये बातें पीछे रह गई हैं। आप अभी तक उसी तरह की सियासत ज़ाहिर है, अब कोई अच्छी चीज़ें भी सीख लें। वही सियासत जो चोटी बाला में, जहाँपुर में, कोट छुट्टे में के अंदर अवैस लिगारी साहब फरमा रहे हैं, और आप उसको यहाँ पर, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, मसला यही है कि ये जो सरदार है ना, ये देहात की सियासत को, पॉलिटिक्स को, ये शहर के ऊपर जब लागू करने लगते हैं तो उल्टी पड़ जाती है। तो अलीम शाह साहब, आपको शहर के लोगों ने सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ वोट दिए हैं, बहुत दफ़ा दिए, शायद आपके बार और फिर भी दे दें, ज़ाहिर है लोगों की अपनी चॉइस है। लेकिन उनको आप गलत साबित ना करें, उनको सही साबित करें, अपने तौर बदलें। अभी ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, उसके अंदर आपने जो हशर किया है, ज़रा जिसको कहते हैं ना कि ये धूल बैठ जाए। आपके तो इतने बड़े करतूत हैं, जिस दिन आप खुद सुनेंगे आप शर्मा जाएंगे कि ये मैंने हरकतें की क्या है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर एक चेयरमैन साहब है, वाइस चेयरमैन साहब है, वो कारी साहब है, बस मैं इतना ही बताता हूँ। उसने बंदू को गिरफ़्तार कराया जी, इस बंदे को भी गिरफ्तार, क्योंकि इसने मेरे खिलाफ़ इलेक्शन लड़ा था या मेरे खिलाफ़ कंपेन चलाई थी। वो दाढ़ी वाले हैं, ठीक है ना, वो कारी साहब हैं, वो मस्जिद में इमाम भी है, ठीक है। और ये ज़रा धूल बैठ जाए, आप लोगों की हरकतें उस वक्त सामने आएगी। तो जब तक नहीं बैठती तो वाजे वाजे आप इस तरह की बेवकूफ़ियाँ ना करें। स्टूडेंट हैं, फाड़ देते हैं, मुल्क पूरे के अंदर सिचुएशन चल रही है, लोग फाड़ देते हैं, कोई लगा देते हैं। अच्छा, आपको लगा दिया किसी ने, आपको आके वहाँ पे गिरा दिया, आपने क्यों लगाए? तो आपकी मर्ज़ी, आपने लगा दिया है, बाकी किसी की मर्ज़ी वो उसको उतार दे, फाड़ दे, जो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। तो आपने भी तो लोगों के लगाए हुए, अब लोगों को वो पसंद नहीं है तो बस ठीक है, उतार दिया है। तो 12-13 साल का बच्चा है, उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? आपकी सियासत, आपकी शक्ल देखकर तो वो 12 ज़िंदगी सारी याद रखेगा कि अलीम शाह साहब ये हैं। आप जिसके लिए ये काम कर रहे हैं, अब ज़ाहिर है उनकी तरफ से क्या हिदायत होगी कि 13 साल के बच्चे को आप जेल में डाल दें। मियाँ साहब ने आपको लंदन से या सऊदी अरब से कॉल की होगी कि इसको, वैसे मेरा पेपर फाड़ा है। शाह से ज़्यादा वफ़ादार न बने, ठीक है जी। ये चीज़ें होती रहती हैं सियासत के अंदर। आप कुछ ज़्यादा बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। सुकून करें, आराम से रहें, वोट लोग दे देंगे आपको, और किसको देंगे? आपको नहीं देंगे।
फिर आपके अगर ऊपर हाथ है तो आपको ही देंगे, तो और किसको वोट दिया जाएगा। तो इस तरह के प्रोपेगेंडे मत करें, लोगों के काम करें। यहाँ पर इतने मसाइल हैं डीजी खान शहर के, पानी मीठा नहीं आता, 15-15 दिन तक नहीं आता, ट्रांसफार्मर उतार लिए जाते हैं, वो हफ्ता लगते नहीं हैं, लगाए जाते हैं तो उनके वो 100 का ट्रांसफार्मर है तो 50 का लगा दिया जाता है। पहले उनसे ये कहा जाता है जी आप पूरे मोहल्ले वाले जो है वोट अलीम शाह साहब को देंगे। सर आपको दे देंगे सरकार, लोगों के मसले हल कर दें बस। तो ये हालात हैं आप लोगों के, तो पता नहीं इलेक्शन कैसे होगा। अभी इलेक्शन के दिन आने वाले हैं, बातें आगे चल रही हैं, इस तरह से तो आपके हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। लोगों को उस नहज तक ना ले जाएं कि लोग कल फिर आपकी गाड़ी को रोक लें। ज़ाहिर है जब वो आपकी गाड़ी रोकेंगे तो वो आपको सैल्यूट नहीं मारेंगे, तो जब वो आपको रोकेंगे तो फिर वो रोक के बताएंगे कि हमने आपको क्यों रोका है। उस दिन से बचें। लोगों से गलतियां हो जाती हैं, माफ़ी मांग लें, ठीक है जी गलती हुई है, पॉलिटिकल लोग हैं, किसी और ने किया है। आप तो उसके ऊपर ऐसे ही मतलब जमे हुए हैं कि नहीं मैंने बिल्कुल ठीक किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया जी। सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब कुछ गलत कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकते। उस बच्चे का कसूर है, वो इस शहर में पैदा हुआ, उसको कोई और बंदा अच्छा लगता है, आपका लीडर नहीं अच्छा लगता बदकिस्मती से, ठीक है जी, तो बस फिर वो जेल में है, भुगते। थैंक यू सो